Hello, good everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. I'm Tanu Virmani, an IDP certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. So as you people know कि हम अपना listening section cover कर रहे हैं and today is our live session number 2. आज हम second session cover करेंगे. सेशन नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि लिसनिंग क्या होती है, व्हाट इज IELTS लिसनिंग, लिसनिंग मॉड्यूल होता क्या है. तो अब सेकेंड सेशन में हम कवर करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो लिसनिंग मॉड्यूल में आते हैं. सो सॉरी. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, बट उससे पहले प्लीज गो एंड वॉच द सेशन नंबर 1. जो भी न्यू है इस सेशन को देखने के लिए प्लीज गो बैक. हम अपना रीडिंग मॉड्यूल, राइटिंग, स्पीकिंग सबके सेशंस रिलीज कर चुके हैं. सो जो भी आइल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लीज गो बैक एंड वॉच ऑल दोज मॉड्यूल्स. ओके, नाउ लिसनिंग मॉड्यूल में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं और कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं. सो आइल्स लिसनिंग सेक्शन, इसमें यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, राइट. आपके 4 सेक्शंस में, ईच सेक्शन में 10-10 क्वेश्चंस काउंट करके एंड देन टोटल 40 आते हैं. अब कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं? देयर आर 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं लिसनिंग मॉड्यूल में. सो लेट्स लुक एट दोज. हम उन पे देखने वाले हैं, हम कुछ सैंपल भी देखने वाले हैं कि कैसे टाइप्स के होते हैं. ओके, नाउ यू नो कि लिसनिंग जो टेस्ट होता है उसमें ईच सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं. तो क्या चेक किया जाता है? दे आर एक्चुअली चेकिंग, दे आर एक्चुअली टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन आइडियाज, योर एक्चुअल इंफॉर्मेशन. स्पीकर का एक्सेंट क्या है, आप उसको कितना समझ पा रहे हो, क्या वो ओपाइन कर रहे हैं, क्या आप आइडियाज को फॉलो कर पा रहे हो. तो अगर आपको बैंड 9 सिक्योर करना है अपने आइल्स एग्जाम में तो सबसे पहले आपको लिसनिंग क्वेश्चन टाइप्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट सीधा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं लिसनिंग की मॉक टेस्ट को देख के. नो, आपको पहले पैटर्न पता होना चाहिए. व्हाट इज योर एग्जाम पैटर्न, टेस्ट का पैटर्न क्या है. आपको पता होना चाहिए सेक्शन 1 में मेरे पास कौन सी ऑडियो आने वाली है, सेक्शन 2 में क्या आने वाला है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं, एंड देन यू हैव टू अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज, है ना. फिर हम वो टिप्स और स्ट्रैटेजीज उसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, राइट. नाउ सी द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. So first type of question is multiple choice questions. Second is matching questions. Third one, map and plan labeling, diagram labeling questions, form completion questions, note completion, table completion, flowchart completion, summary completion, sentence completion, short answer questions. ठीक है, तो ये 11 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लिसनिंग मॉड्यूल में आते हैं. अब ये क्वेश्चन करते क्या है? दीज क्वेश्चन दे टेस्ट योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं कि क्या आपको मेन आइडियाज और डिटेल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समझ आई या नहीं. समझ आएगी तभी तो आप आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे, राइट. ओपिनियन और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, क्योंकि जब ऑडियो मिलेगी तो उसमें ओपिनियंस भी होंगे, एटीट्यूड भी होगा स्पीकर का, और आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं. पर्पस ऑफ एन एट्रेंस, जो भी वो बोल रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उस स्पीच का पर्पस क्या है, वो आपको समझ आया या नहीं. एबिलिटी टू फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, जो भी आइडियाज वहां पे डेवलप हुए हैं क्या आप उन्हें फॉलो कर पा रहे हो. आर यू एबल टू गेट द आंसर करेक्टली. अगर आपको आंसर करेक्ट हो रहा है दैट मीन्स यू हैव दैट एबिलिटी, आपकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी है, राइट, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड बैंड्स. Now let's look at first type of question, multiple choice questions. अब multiple choice question क्या होता है? Multiple choice, that means यहाँ पे आपके पास क्या है, multiple choice है. आपको एक आंसर को सिलेक्ट करना है या दो आंसर्स को सिलेक्ट करनी है, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, राइट. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द लिसनिंग सेक्शन, इट इन्वॉल्व्स आंसरिंग वन करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन 3 चॉइसेस. अब आपके पास 3 ऑप्शंस है, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है. यू नीड टू राइट द करेक्ट लेटर ABC टू आंसर द क्वेश्चन. अब आपको क्या करना है, एक लेटर को चूज करके
जो भी आपका करेक्ट है आप क्या करोगे, करेक्ट लेटर वहां पे ABC लिखोगे। जैसे कि आपके ऑप्शंस आप यहाँ देख सकते हो, एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 and 12। चूज टू लेटर्स A and E। Which two age groups are taking increasing number of holidays with BC travel? अब जब आप अपने आंसर को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, A B C D E कोई भी दो सिलेक्ट करोगे, तो आप 16 to 30 नहीं लिखोगे, 31 to 40 नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे, लेटर लिखोगे, A है, B है या C है, राइट। तो these question types will confuse you with the more similar answer from the choice। इसमें क्या होता है, आपको सिमिलर आंसर्स दिए होते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, राइट। फॉर दैट यू नीड टू लुक फॉर द सिनोनिम ऑफ द आंसर इन द रिकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, सिनोनिम में जाना है, ये चेक करना है कि कौन सा सिनोनिम आपको दिया हुआ है, राइट। Knowing the eye listening vocabulary will help you predict the relatable words to the answer। अगर आपको listening vocabulary, that means अगर आपको पता है कि ये इसका, इस वर्ड का मुझे कुछ और सिनोनिम वहां पे मिल सकता है, तो आप क्या करते हो, अपने आंसर को बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर लेते हो कि हाँ मेरे को ये वाला आंसर मिलने वाला है और ये मेरा करेक्ट आंसर पॉसिबल है, तो आप प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हो। This type of question they test your ability to understand the main points। main points आप समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपकी इस एबिलिटी को चेक करता है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन को। Now let's move forward। Let's talk about second type of question। second type of question होते हैं मैचिंग क्वेश्चंस। अब इन आइल्स लिसनिंग मैचिंग क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, यू नीड टू मैच द आइटम्स टू अ सेट ऑफ ऑप्शंस व्हिच इज गिवन। अब आपको क्या करना है, मैच करना है। राइट साइड पे या अबव आपको कुछ चीजें दी हैं और नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दी हैं, आपको क्या करना है, उनको मैच करना है। This matching question type is mostly asked in the section 1 where you need to listen to the recording of conversation of two people। आपको कहाँ मिलता है ये, जब आपको कन्वर्सेशन मिलती है, राइट। दिस क्वेश्चन टाइप इज टू टेस्ट योर अटेंशन टू डिटेल स्किल। अब आपकी स्किल्स देखी जाती है कि आप डिटेल में स्किल्स क्या हैं आपकी, आपकी स्किल्स को चेक किया जाता है यहाँ पे। तो लुक फॉर द की टर्म्स व्हाइल लिसनिंग। तो अपने की वर्ड्स को बहुत ध्यान रखना है आपने, और फिर क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सी द सैम्पल क्वेश्चन। ओके,
So you can see the matching type questions here. Right? You can see question number 21 to 25. How does Jackie tell her tutor about each of the following course options? So sorry, it is miswritten. This is in section number 3. जब आपको academic conversation मिलती है. Okay, so you can see here. Next is map, plan, diagram, labeling questions. Map, plan, diagram, labeling questions में आपको क्या करना होता है? आपको मिसिंग पार्ट्स को लेबल करना है. या तो आपको मैप दिया होगा या कोई प्लान दिया होगा या कोई डायग्राम दिया होगा, और आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में जितने भी मिसिंग पार्ट्स हैं उनको क्या करना है, लेबल करना है. द प्लान कैन बी अ गिवन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग का मैप हो सकता है या कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन का मैप हो सकता है. आपको क्या फिगर आउट करना है, आपको फिगर आउट करना है आंसर्स को. विजुअल प्रेजेंटेशन आपको दी है, रिकॉर्डिंग आपकी प्ले होगी एंड देन साइमल्टेनियसली आप क्या करोगे, लेबल करोगे पार्ट्स को. तो यहाँ पे जब आपको लेबल करना है, यू ट्राई टू प्रिडिक्ट द करेक्ट आंसर. आप ऑलरेडी लेबल पार्ट्स को भी देखो कि उसमें क्या क्या लेबल कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है. तो उससे आपको क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है. इसको करने के लिए यू नीड टू लर्न सम वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू डायरेक्शंस एंड लोकेशंस. आपको इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड वोकैबुलरी आनी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक व्हाट इज द नॉर्थ साइड, व्हाट इज द साउथ वन, व्हिच इज द ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. तो आपको वेल वर्स होना पड़ता है डायरेक्शंस के साथ. यू कैन सी द मैप बेस्ड क्वेश्चन हियर ऑन द राइट साइड. नाउ सी हियर, ये प्लान का है. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर plan labeling, and this next one is diagram labeling. So while listening to the audio, you have to understand and then you have to find out the answer. Let's move toward next type of question, form completion. Form completion क्या होता है? ये बहुत common type of question है listening का, और it comes, this type of form completion question is an application, और या फिर क्या होता है, एक order form होता है. ये application की form में आता है या किसी order की form में आता है. इसमें आपको क्या करना होता है, द आंसर कैन बी, यहाँ पे आपको नेम, एड्रेस, फोन नंबर, स्ट्रीट नेम, पोस्ट कोड एक्सेट्रा, ये सब चीजों को फिल करना होता है, और ये जनरली सेक्शन 1 में ही आता है. ये बहुत इजी होता है बिकॉज आप यहाँ पे बहुत इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हो, प्रिडिक्ट कर लेते हो, ऑडियो को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करके अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लेते हो. तो ये बहुत स्कोरिंग होता है, और ये इनिशियल सेक्शन में आता है, सेक्शन नंबर 1 में. यू कैन सी हियर सैम्पल, यहाँ पे क्राइम रिपोर्ट फॉर्म दे रखा है, nationality, second is reason for visit, and third is current address. So you can see the sample question. नेक्स्ट इज नोट कॉम्प्लेशन. अब नोट कॉम्प्लेशन क्या होता है? नोट कॉम्प्लेशन क्वेश्चन डिफरेंट वेज में आता है. जब आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है मिसिंग ब्लैंक्स को. इसमें आपको समराइज करना होता है इंफॉर्मेशन को, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने आंसर को लिखना होता है. नाउ आंसर जो है आपका वो विद इन वर्ड लिमिट होना चाहिए, जो भी आपकी वर्ड लिमिट है. सपोज अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि नो मोर देन 2 words एंड और अ नंबर, सो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है कि आप क्या लिखो. या तो आप नो मोर देन 2 words, दैट मीन 2 words एंड नंबर लिखो, या फिर आप सिर्फ 2 words लिखो या सिर्फ नंबर लिखो. राइट? सो दिस टाइप ऑफ टेस्ट फोकस ऑन द मेन डिटेल्स ऑफ रिकॉर्डिंग. या मेन डिटेल्स पे फोकस होता है यहाँ पे. सी द सैम्पल क्वेश्चन एयर, कंप्लीट हैरीज नोट यूजिंग नो मोर देन 2 words. तो आप 1 word का आंसर लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते. राइट? these are very scoring also. आप बहुत इजीली भी स्कोर कर सकते हो इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द रिकॉर्डिंग. लेट्स सी नेक्स्ट वन, टेबल कॉम्प्लेशन. अब टेबल कॉम्प्लेशन टेबल की फॉर्मेट में आता है. इसमें कैटेगरीज दी होती हैं आपको, बोथ रोज में और कॉलम्स दिए होते हैं.
इंफॉर्मेशन भी आपको कुछ दी होती है, कुछ मिसिंग होती है। सो इस टेस्ट में क्या होता है, आपको समराइज करनी है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैटेगरीज जो कि आपके टेबल में दी है। आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्या करते हो, अपने आंसर्स को फाइंड आउट करते हो। बट आपको ये केयरफुली ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शंस क्या दिया, आपको कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है, राइट। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको दिया है नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर। तो आपकी जो आंसर की लिमिट है वो है नो मोर देन 3। आप 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते, 3 से कम लिख सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने रोज एंड कॉलम्स की इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि क्या दिया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको अपनी लिसनिंग की ऑडियो को सुन के आंसर को फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, फ्लो चार्ट कॉम्प्लेशन। अब फ्लो चार्ट कॉम्प्लेशन क्या होता है, ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में होता है। दैट मीन्स आपको डिफरेंट स्टेजेस का ब्रेक डाउन दिया होता है, एक प्रोसेस दिया होता है डायरेक्शन के साथ। जैसे कि आपको यहाँ एरोज दिख रहे हैं, है ना, एरोज के साथ रिप्रेजेंट होता है। सो नाउ यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आपको प्रोसेस को समझना है और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है कि आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या है, और आपको फिल करना है ब्लैंक्स को विद करेक्ट वर्ड्स जो भी इंस्ट्रक्ट किए गए हैं। सो सी यहाँ पे लिखा है नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर, कंप्लीट द चार्ट बिलो, डैश चेंज। नेक्स्ट इज अगेन डिमांड फॉर डैश इन स्टोर सक्सीड। तो आपको अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को क्या करना है, टारगेट करना है, टारगेट लिसनिंग करनी है, एंड देन यू हैव टू फिल। तो ये क्या है, फ्लो में रहता है। ओके, you can see the sample question for flowchart completion. This generally comes in section 4. ये आपका लास्ट सेक्शन में ही आता है जनरली। summary completion. Now summary completion is little bit difficult because एक तो ये सेक्शन नंबर 4 में आता है जब डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाता है, एट पीक हो जाता है ना। डिफिकल्टी लेवल सेक्शन 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 से बढ़ता जाता है। तो जैसे कि रीडिंग टेस्ट में भी आपकी समरी आती है, लिसनिंग सेक्शन में भी आपका समरी कॉम्प्लीशन आता है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि ये किस में आता है, सेक्शन नंबर 4 में आता है। अब इसमें आपको क्या करना है, यू नीड टू कंप्लीट द मिसिंग ब्लैंक्स ऑफ द समरी। आपको क्या करना है, समरी के ब्लैंक्स को फिल्ड आउट करना है रिकॉर्डिंग को सुन के। You need to not only focus on the words that you need to answer but also the main point of the context. तो यहाँ पे आपको मेन आइडिया, मेन कॉन्टेक्स्ट, मतलब ईच डिटेल पे फोकस करना है, और तब आपके आंसर्स आप इजीली गेट कर सकते हो। यहाँ पे नाउ सी, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द समरी नो मोर देन 2 वर्ड्स। दैट मीन्स आप 2 वर्ड से ज्यादा का आंसर नहीं दे सकते। ऑरिजिन्स ऑफ द केवमैन डाइट, ये आपका टॉपिक है। तो आप जब भी समरी कॉम्प्लेशन करोगे यू हैव टू बी लिटिल मोर फोकस। आपको थोड़ा ज्यादा फोकस रखना पड़ता है क्योंकि आपको कंप्लीट आइडिया पे फोकस रखना है, और आपको क्या आंसर लिखना है वन ऑन वन, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सेंटेंस कॉम्प्लेशन। अब इसमें आपको सेट ऑफ सेंटेंसेस दी हैं, मिसिंग ब्लैंक्स दी है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को समराइज करोगे ऑफ ईदर होल लिसनिंग टेस्ट या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इट। आप सुनोगे उसको एंड देन यू विल फाइंड आउट द आंसर। इसमें आपको फिल करना है ब्लैंक्स को विद ईदर 2 वर्ड्स के साथ या 3 वर्ड्स के साथ, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन दी है। As you have the hint of the information that you need to listen to the audio, it's not always that information will be straightforward. कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, इट कैन बी पैराफ्रेज्ड ऑल्सो, बहुत सारी पैराफ्रेजिंग होती है। चांसेस होते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन डिफरेंट वे में सुनी हो और उसका कन्वे कुछ और मीनिंग हो रहा हो, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने सुनी डिफरेंट वे में हो बट उसका मीनिंग क्या हो, सेम हो, दैट मीन्स वो पैराफ्रेज्ड हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द की पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। आप की पॉइंट, मेन आइडिया को समझो और अपने आंसर को क्या करो, फाइंड आउट करो। सो यू कैन सी हियर सेंटेंस कॉम्प्लेशन का सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, नो मोर देन 2 वर्ड्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो ऐसे क्या करना है आपको, सेंटेंस कॉम्प्लेशन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या होते हैं, इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन होती है लिसनिंग टेक्स्ट से रिलेटेड। आपको क्वेश्चन को रीड करके आंसर को क्या करना है,
शॉर्ट आंसर लिखना है। दैट मीन्स हम अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो हम फुल सेंटेंसेस में आंसर लिखते हैं, बट लिसनिंग और रीडिंग में ऐसा नहीं होता। लिसनिंग की अब हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। जैसे कि आप सैम्पल क्वेश्चन में देखो, नो मोर देन 3 वर्ड्स, दैट मीन्स आपको 3 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना। अब इट इज एक्सपेक्टेड कि क्वेश्चन आंसर कितने 2 और 3 पॉइंट्स में होगा। दिस इज वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस इन सेक्शन 2 because you will be listening to a recording of a monologue in everyday social context, right? So ये बहुत कॉमन है कि ये सेक्शन 2 में आता है। और आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे सैम्पल क्वेश्चन आपको गिवन है। ट्राई टू प्रिडिक्ट द आंसर, अपने आंसर को प्रिडिक्ट करो और आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आंसर को फाइंड आउट करना, टारगेट करना। ओके, सो हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। देयर आर 10 to 11 टाइप। प्लान, मैप और डायग्राम लेबलिंग सेम हो जाता है तो उसके लिए 10 हो गए फिर वो। ठीक है, अब आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड जब आप प्रिपेयर करते हो टेस्ट के लिए, कि while hearing the recording of listening text, information आंसर्स कहाँ आते हैं, ऑर्डर में आते हैं। ऑल द आंसर्स विल बी इन ऑर्डर टू द गिवन क्वेश्चन, मतलब सीक्वेंस में होते हैं सारे आंसर। सेक्शन 4 जो होता है लिसनिंग टेस्ट का, वो हार्डर होता है अदर सेक्शंस में। So student need to listen to the recording of monologue speech in an academic context like a lecture given by the professor. सेक्शन 4 थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट? क्योंकि इसमें आपको क्या सुननी है, एक मोनोलॉग सुनना है। और मोनोलॉग भी किससे रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड, कोई भी प्रोफेसर एक लेक्चर दे रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते लिसनिंग टेस्ट में। 4 सेक्शंस हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस ईच हैं, तो आपको सिमिलर टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं, राइट? बट सेम क्वेश्चन नहीं मिल सकते और क्वेश्चंस रिपीट कभी भी नहीं होते। नेक्स्ट इज कि आप हमेशा अपने इंस्ट्रक्शंस को रीड करो केयरफुली। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने दिए हैं आपको लिखने के लिए, नंबर्स कितने लिखने हैं, वो वैरी हो सकता है। वर्ड लिमिट इज गिवन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर। इफ यू यूज मोर देन द वर्ड लिमिट, आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। सो चेक योर वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स विल नॉट बी टेस्टेड, एग्जाम्पल डोंट। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स नहीं लिखने, वो चेक नहीं होंगे। हाइबरनेटेड वर्ड्स को सिंगल वर्ड काउंट किया जाता है, जैसे पुलिसमैन, अप टू डेट। तो हाइफनेटेड वर्ड्स को सिंगल वर्ड काउंट करते हैं, 1 वर्ड काउंट करते हैं। ओके, सो आई होप अब आपको समझ आया कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हमने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो प्लीज वेन एवर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जब आप लिसनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप बेबी कोड की एप्लीकेशन में आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। आप एवरी डे आपको एक न्यू मॉक टेस्ट मिलता है वहाँ पे, लिसनिंग का प्रैक्टिस टेस्ट। एंड वन थिंग इज, आप लाइव सेशन को यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बेबी कोड की ऐप के थ्रू भी देख सकते हो। प्लीज प्रोवाइड योर कमेंट्स एंड द स्टार रेटिंग, ताकि मुझे पता चले कि यस यू पीपल आर वाचिंग इट, आपको अच्छा लगा सेशन और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई एम गोइंग टू कवर अप all the topics of the listening module. Okay, so next session mein I'm going to cover something new. Bye bye, take care all of you.